सर मैं आपको एक बात गाड़ियां जो बताऊं, थी मेरी तो वहां पर। बहैसियत एक सहाफ़ी और एक शहरी, मेरे लिए वही कोई बहन हो, कोई भाई हो, प्रोटेस्टर हो या मेरा यूनिफॉर्म्ड कोई मुहाफिज हो, सर जान का नुकसान हमारे दिल को उसी तरह लगता है। मगर इधर अब सबूत देने हैं, मोबाइल फुटेजेस हैं नहीं, पिक्चर्स हैं नहीं, और अब शायद आपसे बढ़कर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन अब द बिगर मैटर हेयर राइट नाउ ऑल्सो इज सर कि एक तो आप लोगों ने तफसीलात फराहम करनी है जो हुकूमत मांग रही है, दूसरा शदीद शेलिंग के बावजूद बुशरा बीबी जब डी चौक जाने पर इसरार करती रही, ये एक और पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रिफ्ट बना हुआ है। शंजानी के मकाम पर जब एहतजाज पर इत्तफाक राय हो गया था, इमरान खान भी रजामंद थे बकौल बैरिस्टर सैफ, तो फिर बुशरा बीबी किसकी हदायत पर चल रही थी? मुझे इल्म नहीं है कि मीडिया को ये बयानिया किसने फीड कराया है बैरिस्टर कि सैफ नाम लेके बता क़यादत रही हूं। संतानी पे एग्री कर गई थी। किधर ये कहाँ से इबारत कर रहे हैं, अख़ज़ कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा डी चौक जाना है। बेशक इसमें शक नहीं है कि उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक पे चला जाए, लेकिन ये कहीं पर तो फैसला ही नहीं हुआ था कि संजानी जो है ये ऑफ़र की गई थी मुज़ाकरात में। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूमात हैं, खान साहब संजानी पे राज़ी नहीं हुए थे। अगर खान साहब राज़ी हुए थे, जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब ने बात की है, तो कल जब हम यहाँ इस्लामाबाद में मरकज़ की तरफ आ रहे थे, तो अली अमीन खान से मैंने पूछा कि जी वो संजानी का, तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया कि खान से जब ये टीम मुज़ाकरात के लिए गई, तो खान ने इसका इस बात में जवाब दिया, उन्होंने कोई इस हवाले से जो है अपनी लाइल्मी का इज़हार किया। और एक और बात बुखारी साहिबा मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो आप फरमा रही थी, हम तो आए थे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में एक जगह पे एक एहतजाज करने, जिसकी सज़ा जो है बकौल मोहसिन नकवी साहब 3 साल है। ये बता रहे हैं कि 3 रेंजर के और 1 सिपाही शहीद हुए हैं, जो गुज़िश्ता 1 दिन कबल के। वो 3 जो फ़ौजी रेंजर जो हैं, जिन पे गाड़ी चढ़ाई गई है, वो शहीद नहीं हुए हैं, और ऐन वहाँ पे एक सिविलियन भी जो है वो गाड़ी के नीचे आ गया था और सर वो जब मर आप गया। लोग उसके रेड भाई जोन ने में आ मौके रहे की थे तो शहादत दी। कुछ तो उसने प्लानिंग कहा कि आपने भी की उसपे होगी ना कि पुलिस की एहतजाज और गाड़ी चढ़ाई पुशबैक की बड़ा थी तगड़ा कि किस्म बस का आएगा, में क्रैकडाउन भाग रहे आएगा। थे। वो तैयारी कहाँ थी, प्लान बी कहाँ था? मैं ये समझने से कासिर हूं, इतने नन्हे तो आप लोग भी नहीं है। रोटी को चोची कहते हो सर, जब रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं तो क्रैकडाउन तो होना था और बड़ा तगड़ा होना था और बड़े वाज़ेह अल्फाज में इन्होंने बताया हुआ था। सो प्लान्स क्या थे, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कि भाई अगर पहली सफ में अगर लीडरशिप गिरफ्तार होगी, गिरफ्तारियां देते सर, शायद गिरफ्तारी देने से आज आप लोगों का जो एक ऑप्टिक्स है या जो एक हैयत है पूरी जमात की, वो आज शायद ज्यादा तगड़ी होती है एज अपोज टू नाउ। आज भी वजीर दाखिला ये इंकशाफ कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की आदत रजामंद थी, मगर कोई खुफिया कुवत है कि जो ये नहीं होने दे रही। ये खुफिया कुवत कौन थी, यही नहीं हम समझ पा रहे अभी तक। आप लोगों के अभी भी पॉलिटिकल कमेटी का, आपकी पार्टी का इजलास जारी है, उधर भी यही सवाल हो रहा है मेरी खबर के मुताबिक कि डी चौक हम गए क्यों हैं टू बिगिन विद, और क्यों संगजानी में नहीं बैठे। बट कतई नजर से सर, रेड जोन में दाखिल हो के व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि फूल ने चावर किए जाएंगे? तैयारी क्या हुई थी, नहीं, ये इंतजामात क्या थे? देखिए, ये गुज़िश्ता 20 सालों की तारीख देख लें। कितनी पार्टियाँ रेड ज़ोन में गई हैं, डी चौक पहुँची हैं, किसी एक पे गोली चली है? एक पे गोली चली है, हम पे क्यों चलाई है? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि फिर आपने चलानी थी, आपने कहा प्लान बी सी नहीं था, तो गोली के आगे कौन-सा प्लान बी आ सकता है? अगेन यानी मैं आपने ये एक नहीं कह रही एक कि आप झूठ बोल रहे हैं सर, मगर कुछ प्रूफ तो दिखाना होगा ना सर। बिल्कुल, जो जिन लोग हम गए हैं, जो लोग मुजाहिरीन एंटर भी हुए हैं, उन्होंने भी यही गिला किया और ये डर का इजहार किया है कि भाई आगे फायरिंग हो रही है। रियासत कह रही है सर, हुकूमत कह रही है कि हमें सबूत फराहम करें कि किसके पास वो वाली गोली थी, किसके पास ये राइफल्स थी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिखाना पड़ेगा। अब इमरान खान तो रिहा नहीं हो सके। आखिरी अपने पैगाम में एक्स पे वो कह रहे थे आखिरी बॉल तक लड़ो, एहतजाज नहीं रुकेगा। गंडापुर साहब कह रहे हैं एहतजाज चल रहा है। किधर सर दिलों में और दिमाग में चल रहा है, किधर चल रहा है? एहतजाज से फरार के बाद अब खान साहब को मजीद मुश्किल में डाल दिया गया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शायद आप लोग अंदर अंदरूने खाने पार्टियों में गलती का एतराफ जरूर अब करें, मगर अभी तक दिख तो नहीं रहा कि किसी को तासुफ है या इस बात का अदराक है। देखिए, हम सियासी वर्कर्स हैं, हम कोई कमांडोज नहीं है, तालिबान नहीं है, कोई मिलिटेंट्स या ट्रेन लोग नहीं है कि हम वहां डी चौक पे हमारी ये तरबियत हुई होती कि जब कोई आप पे गोलियां दाग रहा हो तो आपने किस तरह अपने आप को बचाना है। ये जो लीडरशिप को जो है ताने दिए जा रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप और बुशरा बीबी और अली अमीन खान नजर नहीं आए, तो क्या कोई बता सकता है कि क्या दानिशमंद
का तकाजा था कि हम जनाब सीना तान के खड़े हो जाते कि हाँ जी गोली मारें। तो लिहाजा न तो हमारे पास सुलेमानी टोपी थी और ना हम इतने ट्रेन लोग थे, हम तो सियासी वर्कर थे, हमें तो तवक्को नहीं थी। आप डी चौक जाने की सजा सजाए मौत, ये किस कानून में है? किस कानून के तहत इन्होंने हम पे गोलियां चलाई? और ऊपर से आप ये जंग की खबर देके और मीडिया देके जो मजाक हमारा उड़ा रहे हैं कि जनाब यानी वो इंतशारी जो है वो भागने में उन्होंने लम्हों की देर नहीं की। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और साथ में इसका जो लीडर है, इन्होंने एक नई तारीख रकम की है, बहादुरी की, जुर्रत की। कौन सी पार्टी आज तक पाकिस्तान में इस तरह का मार्च कर चुकी है? सन 1947 से सर क्या लेकर लोग अब भी आप पर तमाम एतमाद रास्ते करेंगे? बंद। क्योंकि वोटर ने तो मायूस नहीं किया आपको, वोटर तो निकला है, कारकुन तो निकला है, आप पे अभी भी एतमाद करेंगे सर? कारकुन भी निकली, लीडरशिप भी निकली ना जी। क्यादत थी ना, तो ये आए। क्यादत न थी, अली अमीन खान थे, बुशरा तो ये बीबी आप को कह रहे मैं हैं ये क्यादत एतमाद का रिश्ता बहाल है आज भी? जी, एतमाद का रिश्ता बहाल है आपका? मेरा ख्याल है वर्कर्स को भी इदराक हुआ है। ठीक। वर्कर्स को भी इदराक हुआ है। देखिए हम उनके साथ शाना बशाना थे, हर वक्त मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मरवत साहब की बात सुनी। पॉलिटिकल पार्टी अभी पॉलिटिकल कमेटी में सर जोड़ के बैठी है कि ये तयन हो सके कि डी चौक का फैसला किसने किया और क्यों संगजानी पे बात नहीं रुकी और इस दर से आगे किस तरह बढ़ा जाएगा। इट इज़ इनफैक्ट अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मगर ये कहना भी गलत ना होगा, जिस तरह मारूफ फ़लस्तीनी नेशनल पोइट महमूद दरवेश ने कहा था, द wars will end and the leaders will shake hands and that old woman will remain waiting for her martyred son and that girl will wait for her beloved husband and the children will wait for their heroic father. I do not know who sold the homeland but I know who paid the price. इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह।